कोरोना के कहर के बीच खबर है कि डेनमार्क ने अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को खतरे से बचाने के लिए ऊदबिलाव के शवों को नष्ट करने का फैसला किया है। लेकिन यहाँ आश्चर्य की बात तो ये है कि करीब 1.5 करोड़ ऊदबिलाव के शवों को कुछ वक्त पहले ही दफनाए गए थे। लेकिन आइए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि डेनमार्क की सरकार को ऊदबिलाव के शवों को अब जमीन से निकालकर उन्हें नष्ट करने की नौबत आ गई। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है। बता दें कि डेनमार्क सरकार ने नवंबर में 1.5 करोड़ ऊदबिलावों को खत्म करने का निर्देश दिया था। ये फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि ऊदबिलाव में कोरोना संक्रमण के जानवरों से इंसानों में जाने के केस मिले थे। दरअसल डेनमार्क में ऊदबिलाव के फरों को पहनने का चलन है। फैशन इंडस्ट्री में इनकी जबरदस्त डिमांड होने की वजह से इन्हें बड़े स्तर पर पाला जाता है। पिछले कुछ दिनों से जमीन में दफनाए गए ऊदबिलाव के शव कब्र से बाहर मिले हैं। स्थानीय प्रशासन को शक है कि ऊदबिलाव के फर के लिए उन्हें कब्र से निकाला गया होगा। इसी वजह से प्रशासन अब अलर्ट पर है और यही वजह है कि अब उनके शवों को निकालकर नष्ट कर दिया जाएगा। डेनमार्क के खाद्य एवं कृषि मंत्रालय ने अपने एक स्टेटमेंट में कहा कि मिलिट्री नियंत्रित क्षेत्रों से ऊदबिलाव के शवों को कब्र से निकालकर उसे नष्ट करने के लिए संसद का समर्थन हासिल है। शवों को कूड़ा जलाने वाली भट्टियों में भस्म किया जाएगा ताकि कोई संक्रमण ना फैले। इस तरह से हम इसे खतरनाक जैविक कूड़ा बनने से रोक सकते हैं। वहीं इस बीच डेनमार्क की संसद ने सोमवार को ऊदबिलाव की ब्रीडिंग रोकने के लिए नया कानून पास किया है। यूरोपीय देशों में कोरोना महामारी के बिगड़ रहे हालात को काबू करने के लिए ये बड़ा कदम उठाया गया है। इस कानून के तहत 2022 तक डेनमार्क में ऊदबिलावों का प्रजनन कराने पर रोक रहेगी। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डेनमार्क ऊदबिलाव के फर का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है। दुनिया के कुल फर उत्पाद के 40% की खेती अकेले डेनमार्क में होती है। इसके सबसे बड़े आयातकों में चीन और हांगकांग शामिल हैं। लेकिन अब नए कानून के आने के बाद 2022 तक के लिए ऊदबिलाव के पालन पर रोक लगा दी गई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें और देखते रहें हमारा चैनल पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।